5 ऐसे बड़े मिस्टेक्स जिसकी वजह से पेपर वन में स्कोर बहुत कम रह जाता है, 60% से भी कम हमारा स्कोर रह जाता है। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में कंपटीशन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे जेआरएफ जो सिलेक्शन है वो कम होते जा रहे हैं। लेस देन 1% स्टूडेंट है जो अभी प्रेजेंट टाइम में जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो कैसे इस हाई कॉम्पिटिशन में हम लोग तैयारी करें, पेपर वन को पर्टिकुलरली किस तरीके से बैलेंस करें, वो आज के सेशन में बात करेंगे। एंड कौन सी ऐसी बड़ी मिस्टेक्स है जो हमें नहीं करनी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आप सभी लोगों को रेगुलर क्लासेस या अपडेट्स है जो मिल जाते हैं यूजीसी नेट सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी एग्जामिनेशन रिलेटेड, एंट्रेंस से रिलेटेड। सो उसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक तरह से हमारी इस बाल्टी जो सक्सेस है उसमें छेद मतलब प्रॉब्लम्स हमारे लिए क्रिएट करती है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे जो पहली मिस्टेक है वो है रिलाइंग टू मच ऑन पेपर टू। जो हमारा पेपर टू है, जो हमारा सब्जेक्ट पेपर होता है, अक्सर हम उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं, क्योंकि हमारा पेपर टू ऐसा है जो हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं। आपने अपने अंडर ग्रेजुएशन में पढ़ा हो सकता है या पोस्ट ग्रेजुएशन में तो डेफिनेटली पढ़ते ही हैं। सो वो हमें ईजी लगता है, फैमिलियर हमें लगता है, बहुत सारी चीजें आपने उसमें ऑलरेडी पढ़ी हुई होती हैं, तो उसकी आप बहुत अच्छे से यहाँ पर तैयारी कर लेते हो और हो जाता है। और हमें हमेशा ऐसा लगता है क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट पेपर है तो इसमें हम लोग अच्छा स्कोर करके जो अपना प्रिपरेशन है कर सकते हैं। पेपर वन में जो सारी यूनिट्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट होती हैं, तो कई बार हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाता है। और बहुत ऐसी अतरंगी न्यू यूनिट्स भी हैं जो हमने पहले उस तरह से नहीं पढ़ी है। जैसे रिसर्च यूनिट है तो पहले नहीं पढ़ी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगती है। लॉजिकल रीजनिंग बहुत सारे लोगों को डिफिकल्ट लगता है। डीआई और मैथमेटिकल रीजनिंग से सबसे ज्यादा डर हमें लगता है। सो पेपर टू पे उसकी वजह से हम बहुत ज्यादा रिलाई करने लगते हैं, डिपेंड होने लगते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है जो आपको नहीं करनी है। आज के टाइम पे जिस तरह से यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का पैटर्न हो रहा है, इतने रैंडम क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन, रैंडम फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ पेपर टू पे रिलाई करके ये एग्जामिनेशन को आप नहीं क्लियर कर सकते। पेपर वन को भी आप साथ में आपको इंपॉर्टेंस देनी होगी। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 80-90 क्वेश्चन पेपर टू में सही कर लूं और अगर पेपर वन में 20-25 क्वेश्चन सही करूं, तो ऐसे अब काम यहाँ पे नहीं चलने वाला, क्योंकि पेपर टू में 80 प्लस जाना भी बहुत चैलेंजिंग आज के टाइम पे हो गया है, जिस तरीके से एग्जामिनेशन पैटर्न यहाँ पे होता जा रहा है। तो इस चीज को आपको सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखना है। पेपर टू पे एकदम रिलाई नहीं करना है, आपको एकदम बैलेंस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। जैसे मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, पेपर वन पेपर टू में आप अपना इक्वल टारगेट बना के चलो। जैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे टारगेट बनाया था, पेपर वन में मुझे 35-40 क्वेश्चन यहाँ पे सही करने हैं, और मैंने पेपर टू में अपना टारगेट बनाया 75-80 प्लस क्वेश्चन है सही करने। 75 प्लस तो मुझे जाना ही जाना है, और अगर मैं 80 प्लस कर देती हूँ तो वो मेरे लिए सबसे बेस्ट यहाँ पे होगा। और जब आप इस तरीके से प्लान बनाते हो, उस तरीके से प्रिपरेशन करते हो, तो आपको रिजल्ट भी डेफिनेटली देखने को मिलता है। जैसे मैंने इस तरह से प्रिपरेशन की, इसी टारगेट के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन की। सो जब मैंने एग्जामिनेशन दिया अपना, तो 36 क्वेश्चन जो हैं मेरे पेपर वन में सही हुए थे, यानी कि 72 मार्क्स, और पेपर टू में मेरे 76 क्वेश्चन यहाँ पे सही हुए थे, यानी कि 152 मार्क्स। तो टोटल 224 मार्क्स के साथ मैंने अपना जो एग्जामिनेशन है, जेआरएफ है, मैंने क्वालिफाई किया था। तो ये एक बैलेंस्ड अप्रोच है, ना तो पेपर वन में बहुत ज्यादा अच्छा है ना ही बहुत ज्यादा बेकार है, एक डिसेंट स्कोर है। सिमिलरली पेपर टू में भी ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरे लिए पेपर टू थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग था मेरे लिए। पेपर वन फिर भी मेरा हो गया था, पेपर टू में मुझे ज्यादा आ रहा था, तो मेरे अकॉर्डिंग 75-80 जो है ये काफी डिसेंट स्कोर था। तो 224 के मार्क्स के साथ मैंने जेआरएफ किया, तो ये चीज है। दूसरी चीज है, एग्जामिनेशन की जो नीड है वो हम लोग नहीं समझ पाते हैं। यहाँ पर जो चीजें हमें पढ़नी है, एग्जामिनेशन में क्या पूछा जा रहा है, वो आपको समझना जरूरी है। जैसे अभी जो हमारा करंट सिनेरियो चल रहा है, यहाँ पे रिसर्च एप्टीट्यूड ऐसी यूनिट है जिसपे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है, पीएचडी एंट्रेंस के लिए भी यूज किया जाता है। यूजीसी नेट अगर आप क्वालिफाई करते हो, जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हो, तो रिसर्च की फील्ड में आप आगे जाते हो, तो रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट तो आपको आनी चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशन है, वहां पर हमें इस यूनिट का वेटेज काफी देखने को मिलता है। तो एग्जामिनेशन की क्या नीड है वो हमें समझना जरूरी है। तो ये चीज आपको बहुत
अच्छे से यहाँ पे तैयारी करनी है। पेपर पैटर्न हमें समझना पड़ेगा। सब कुछ याद करना, सब कुछ पढ़ना कभी भी पॉसिबल नहीं है और ना ही ये हमारे लिए जरूरी है। तो क्या पढ़ना है वो तो हमें पता होना ही चाहिए, बट क्या छोड़ना है वो भी आपको पता होना चाहिए। तभी आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो रैंडम चीजों पे फोकस करने से बेटर है जो इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जामिनेशन क्या डिमांड कर रहा है, क्या पूछा जा रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, वो आपको समझना जरूरी है। और इसके लिए जो पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है बहुत जरूरी है। कई बार स्टूडेंट्स जो है पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन देखा आंसर दे गया हो गया। ऐसे पीवाईक्यू को प्रैक्टिस नहीं करना है। और पीवाईक्यू जितने ज्यादा हो सके, जितने एक ही टॉपिक से जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो आपको हेल्प करेगा। जैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे जून 23 में मैंने एग्जामिनेशन दिया था और जेआरएफ अपना क्वालिफाई किया था। तो मैंने क्या किया, इससे पहले जो सारे शिफ्ट के जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। जैसे पेपर वन डिफरेंट शिफ्ट में होता है, तो मैंने यहाँ पे दिसंबर 22 के सारे शिफ्ट के क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे जो जून 22 वाला पेपर था, 2021 का जो मिक्स साइकिल हुआ था उसके सारे क्वेश्चन कर लेते। 2020 के मैंने सारे क्वेश्चन कर लेते सारी शिफ्ट के। और पहले तो नंबर ऑफ शिफ्ट भी ज्यादा होती थी, 30+ शिफ्ट में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता था। तो एक ही टॉपिक है, जैसे टाइप्स ऑफ रिसर्च है, तो टाइप्स ऑफ रिसर्च से कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं ये मुझे इससे पता चल गया। तो पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप थियरी कम पढ़ के जाओ, बट पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, वो आपको हेल्प करेगा। और पेपर वन में पीवाईक्यू सॉल्व करना सफिशियंट है। कोई जरूरत नहीं है दुनिया भर के एमसीक्यू सॉल्व करने की। अगर आपने पीवाईक्यूज भी कर ले तो भी बहुत अच्छा है। जैसे अभी आप अगर दिसंबर 25 एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो यहाँ पर, तो आप अगर जून 25 के सारे पीवाईक्यू कर लेते हो, सभी शिफ्ट के पेपर वन के, दिसंबर 24 के अगर आप कर लेते हो, जून 24 साइकिल के आप कर लेते हो, इसके बाद भी अगर ये प्रैक्टिस करने के बाद भी आपके पास टाइम बचता है, तो डेफिनेटली आपको दिसंबर एंड जून 23 के भी सभी शिफ्ट के क्वेश्चन करने चाहिए। तो ये 3 साल के भी अगर आप पेपर वन सभी शिफ्ट के क्वेश्चन करोगे, ये बहुत फ्रूटफुल होगा। और ये मेरी गारंटी, अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किया है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे 70% से ज्यादा मार्क्स लेकर आ सकते हो। पेपर वन में बहुत ज्यादा भी एक्सेल करने का ट्राई नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि नहीं मेरे को तो 40+ ही लेकर आने हैं, 45+ लेकर जाना है। उतना ज्यादा भी पेपर वन को इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर वन जनरल पेपर है। तो जनरल पेपर की तरह लो, बट जनरल पेपर की तरह लेने का मतलब नहीं है कि बिल्कुल ही इग्नोर कर दें। तो ये चीज भी नहीं करनी है। बहुत ज्यादा भी बिल्कुल अपना यहाँ पे मास्टरी करने का ट्राई मत करो। जैसे 90+ मार्क्स यहाँ पर लेकर आने वाले, तो उससे ज्यादा आप ले आते हो, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, बट उससे ज्यादा जो फोकस है वो आपको पेपर टू पे रखना है। और पेपर वन में जो है डिसेंट, आप अगर 35 to 40 की रेंज में आ जाते हो तो ये काफी एक डिसेंट स्कोर है। ये अप्रोच आपको फॉलो करनी है। नेक्स्ट जो हमारी मिस्टेक जो अक्सर स्टूडेंट करते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट्स को हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे मैंने बोला, यूजीसी नेट में थियोरिटिकल यूनिट भी है, प्रैक्टिकल यूनिट्स भी हैं। तो अगर आप सिर्फ थियोरिटिकल यूनिट पर रिलाई करो, जैसे सबसे मेन चीज है डीआई मैथमेटिकल रीजनिंग, तो चलो है ही, उसके अलावा जो चीजें प्रैक्टिकल यूनिट्स है उसको स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं, जहां पे प्रैक्टिस बेसिकली हमसे डिमांड की जाती है। जैसे देखो, लॉजिकल रीजनिंग यूनिट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को टफ लगती है, बट मेरे अकॉर्डिंग लॉजिकल रीजनिंग बहुत स्कोरिंग यूनिट है। जैसे अगर वेस्टर्न लॉजिक की बात करें, तो यहाँ पे अगर आप 4-5 मेन टॉपिक का कंसेप्ट भी समझ लेते हो ना, आप गारंटीड सारे क्वेश्चन सही करके आ सकते हो। जैसे अगर आपने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन समझ लिया है, एक बार अगर आपने उसके सारे रूल समझ लिए, एक क्लास देखो, बट एक क्लास उससे रिलेटेड इतनी अच्छी आप एक क्लास देख लो कि आपको उसमें सारे रूल अच्छे से समझ में आ जाएं। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन अगर आपने एक बार अच्छे से समझ लिया है, तो आप ये गारंटीड है कि आप उसके सारे क्वेश्चन सही करके आ सकते हो। तो सिर्फ हमें चीजों को फॉर्मेलिटी के लिए नहीं पढ़ना है। एक बार कंसेप्ट को अगर अच्छे से समझ लोगे ना, यहाँ पे अलग अलग टीचर से भी पढ़ने की जरूरत नहीं, एक ही टीचर से पढ़ो जो आपको बेस्ट समझा रहा है, जो आपको बेस्ट लग रहा है उससे पढ़ो, कॉन्सेप्ट समझो, और फिर उससे रिलेटेड खुद से बैठ के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, क्वेश्चंस आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म से वो सॉल्व कर सकते हो, पीवाईक्यूज वैरायटी के सॉल्व कर सकते हो। तो ये चीज करनी है। लॉजिकल रीजनिंग है, जैसे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है, एक बार समझ में आ गया, सारे क्वेश्चन सही करके आ सकते हो। इसी तरह से आप देखो, यहाँ पे इमीडिएट इन्फ्लुएंस का टॉपिक आपको दिया है, कॉन्ट्रापोजिशन, कन्वर्ट्स, ऑफवर्ड्स, 3 सिंपल रूल हैं। 3 रूल अगर आपको यहाँ पे समझ में आ गए, आप सारे क्वेश्चन सही करके आ सकते हो। तो ये चीजें करनी है। आर्ग्यूमेंट्स है, अगर आपको बेसिक रूल समझ में आ गए आर्ग्यूमेंट्स के, तो आपका काम चल बन जाएगा यहाँ पे। और हम लोग बात करें मूड्स एंड फिगर्स हैं, तो ये ऐसे जो 4-5 मेन टॉपिक है, इनके भी अगर आप सारी चीजें समझ लेते हो, तो आपकी लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो ये प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, इसमें आपको थियरी कम पढ़नी पड़ेगी, बट अगर आप प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा।
सेम चीज आप देखो आईसीटी में न्यूमेरिकल्स हैं। एक बार अगर आपने समझ लिया कैसे नंबर सिस्टम का कन्वर्जन चलता है तो सारे क्वेश्चन सही करके आ सकते हो। थियोरिटिकल यूनिट आप कितना भी पढ़ लो, जैसे हायर एजुकेशन है, एनवायरमेंट यूनिट है, कम्युनिकेशन है, ये यूनिट आप कितना भी इनका थियोरी पढ़ लो, कोई गारंटी नहीं है यहाँ पर आप सारे क्वेश्चन सही करके आ जाओ, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन इन थियोरिटिकल यूनिट्स में डाले ही जाते हैं जो सबके लिए आंसर करना पॉसिबल नहीं होता, जो बहुत रैंडम टॉपिक्स आ जाएंगे जिसका आप आंसर कर भी नहीं पाओगे। तो ये चीज आपको देखनी है कि जो प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं जहां पर प्रैक्टिस हमसे डिमांड की जा रही है, टॉपिक कम है, थियरी कम है, उनको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाओ। यहीं पर हम लोग डीआई और मैथमेटिकल रीजनिंग की भी बात करते हैं। तो डीआई और मैथमेटिकल रीजनिंग टफ इसलिए लगता है क्योंकि मेहनत करने में हमें डर लगता है, सीधी सच्ची बात यही है। तो डीआई बट अगर आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको ज्यादा बेनिफिट देगी, तो इस चीज पर थोड़ा सा काम करना है। ये 4 बड़ी मिस्टेक है जो आपको करने से बचना है। एंड जो लास्ट चीज आती है, हम लोग 20% को ज्यादा फोकस करते हैं रेदर देन 80%। इसका मतलब क्या है, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्योंकि जैसे मैंने बताया कंपटीशन बढ़ रहा है, तो कंपटीशन को कट आउट करने के लिए, कट ऑफ डिसाइड करने के लिए यहाँ पर आपसे रैंडम चीजें पूछी जाएंगी। प्रॉब्लम ये आ जाती है कि एज अ स्टूडेंट हम लोग सिर्फ वो 20% जो रैंडम चीज है उस पर फोकस करते हैं। जैसे अभी जून 25 एग्जामिनेशन हुआ, यहाँ पर रैंडमली मूवीज वगैरह से इतने क्वेश्चन पूछे गए, एक ही शिफ्ट में 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बच्चों का सारा ध्यान वहीं चला गया कि अब तो मूवीज वाले क्वेश्चन आएंगे, ये होगा, वो होगा। तो ये मिस्टेक हम करते हैं। ये जो 20% है रैंडम है, सारा ध्यान जो एक दो क्वेश्चन अजीब आ गए, मूवी से रिलेटेड आ गए, उस पर चला गया, हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज, बट जो 80% आपके सिलेबस से आया उस पर हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो ये मिस्टेक भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट करते हैं कि जो चीजें नहीं फोकस करने वाली हैं उसको इतना ज्यादा ध्यान दे देते हैं, उसकी वजह से जो मेन फोकस करने वाली चीजें थी वो छोड़ देते हैं। जैसे जब भी एग्जामिनेशन होता है, कोई भी रैंडम फैक्ट हमें पूछा जाता है हायर एजुकेशन या कम्युनिकेशन में, जैसे इस बार जून 25 एग्जामिनेशन हुआ, मैं आपको कम्युनिकेशन यूनिट पढ़ाती भी हूँ पेपर 1 में, हायर एजुकेशन पढ़ाती हूँ, दोनों थियोरिटिकल यूनिट है। तो कम्युनिकेशन में जैसे इस बार इतने मूवीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने मुझे यही बोला मैम मूवीज के बारे में पढ़ा दो, यहाँ से अब क्वेश्चन आने लगे हैं। ठीक है, एक भी बहुत रेयरली ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ये बोलते हैं कि मैम आप ये नया कंसेप्ट पढ़ा दो, ये पूछा गया। तो मेन चीज वही है कि 99% जो स्टूडेंट का दिमाग है ना वो वहीं जाता है 20% में, जिसमें हमें ज्यादा फोकस नहीं करना है। और जो 80% है जहां पर मेन हमें कंसेप्ट समझने थे, जो नई चीजें हमें पढ़नी थी, वो हम लोग छोड़ देते हैं और रैंडम चीजों पर फोकस जाता है। तो कहने की बात यही है, जो 20%, 10 to 20% जो रैंडम टॉपिक्स हैं उन पर फोकस करने से बेटर है जो 80 to 90% आपके सिलेबस रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको टारगेट करो। यही जो टॉपिक है वो आपका जेआरएफ क्लियर करवाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया है पेपर 1 में कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमें नहीं करनी है। इन चीजों पे अगर ध्यान दोगे तो डेफिनेटली आप भी जेआरएफ क्लियर कर सकते हो, पेपर 1 में बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हो। सो सेशन अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। ये 10 यूनिट्स हैं जो आपकी पेपर 1 में दी गई हैं। बहुत सारे आपको ये भी बोलते हैं कि 8 यूनिट पढ़ लो, 2 यूनिट छोड़ दो, वो चीज भी अब नहीं चली, क्योंकि सपोज 2 यूनिट आपने छोड़ दिए हैं, बहुत सारे बच्चे, और 2 यूनिट में अक्सर जो स्टूडेंट हैं यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन और मैथमेटिकल रीजनिंग को ही छोड़ के जाते हैं। अब अगर आपने ये चीज फॉलो की कि 8 यूनिट तो पढ़ ली, डेटा इंटरप्रिटेशन मैथमेटिकल रीजनिंग छोड़ दिया, अब किसने एक्सपेक्ट किया था कि कम्युनिकेशन में रैंडम क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आपने मैथमेटिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन खुद से छोड़ दिया था। मतलब ये जो 10 मार्क्स है वो तो 10 क्वेश्चन है वो तो आपके वैसे ही चले, ठीक है। बचे हुए 40 क्वेश्चन में भी कम्युनिकेशन में इतने रैंडम क्वेश्चन पूछ लिए, वो आप आंसर नहीं कर पाए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इस बार इतना कॉम्प्लिकेटेड आ गया, वो स्टूडेंट से सॉल्व नहीं हुआ, तो फिर कैसे आप एग्जामिनेशन को क्लियर करोगे? फिर तो 50% भी स्कोर यहाँ पे नहीं बनना। तो यही चीज है, ये जो रूल है ना कि सिर्फ 8 यूनिट्स बहुत अच्छे से कर लो, 2 यूनिट्स छोड़ दो, काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कोई भी यूनिट को कंप्लीटली छोड़ने से बेटर है आप टॉपिक्स को फिल्टर करो। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही कि अगर मैथमेटिकल रीजनिंग टफ लगता है तो भी आप करो, ये मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी, बट कंप्लीटली छोड़ के मत जाओ। मैथमेटिकल रीजनिंग में भी जैसे कोडिंग, डिकोडिंग या नंबर सीरीज है, एटलीस्ट इन चीजों को आप प्रिपेयर कर सकते हो, ये आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर काम आने वाली है। तो रेदर देन किसी भी यूनिट को कंप्लीटली स्किप करें, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पढ़ के जाओ। कोई भी यूनिट कंप्लीटली हमें
पूरी तरीके से नहीं पढ़नी होती, ना ही आप कभी पढ़ सकते हो। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको प्रीवियस या क्वेश्चन के बेसिस पे पता चलेगा, कौन से टॉपिक है जो बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, उनके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है। सो आई होप ये जो सेशन है फ्रूटफुल रहा हो। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर देना। कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड टू जेआरएफ।